हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को सेकेंड ईयर क्लास के पद्यांश बताएंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये पहला पद्यांश है आपका पवन दूतिका से लिया गया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले प्रात वाली सुपवन इसी काल वात्यनों से संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका थी। राधिका यूं तो बच्चों नहीं भी और है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इसमें संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं और पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। जब सुबह के समय की हवा होती है उसको राधा जो है डांट लगाती है, उसी का यहाँ पे वर्णन है। तो इसमें कह रहे हैं कवि कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास यानी कि खिन्न मन से, दुखी मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उसके दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। धरा माने जमीन होता है, जमीन पर गिर रहे थे, भिगो रहे थे, या जमीन को कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और उसी समय जो है हवा सुगंधित पवन जो है रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। प्रातःकालीन सुपवन इसी काल वात्यनों से और प्रवेश करती है, वात्यानो इनकी झरोकों से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। और जो है राधा को दुख और अधिक उससे बढ़ जाता है और दुखी होकर पवन से फटकार लगाती है, डांट लगाती हुई कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे क्यों और सता रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, और क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव हो गया है। तो ये था बच्चों पहला पद्यांश आपका, इसको जरूर देख लीजिएगा। और इसमें जो है भाषा खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है, छंद जो है मंदाक्रांता है, गुण प्रसाद है, शैली प्रबंधक है। अब चलते हैं दूसरे पद्यांश की तरफ। ये है कैकई का अनुताप। कैकई का अनुताप में यह तीसरा पद्यांश जो है, यह सच है तो लौट चलो तुम घर को, चौके शब्द सुनकर अटल कैकई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, विधव्य तुषाराव्रता यथा विपुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गौमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने न अब भरत को जाना, यह सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हो तात तुम्हारी मैया। यह पद्यांश जो है कैकई के अनुताप से लिया गया है और जो है इसके लेखक अयोध्या इसके लेखक वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और इसमें इस प्रसंग में राम जो है प्रस्तुत पद्यांश में राम की बात सुनकर माता कैकई स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या लौटने के लिए कह रही है, और कह रही है राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता राम ने इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी पहचान नहीं सकी। कैकई कहती है यदि यह सच है, अभी आपने कहा कि भरत को जो है उसकी माता यानी कि मैं भी नहीं पहचान सकी, तो अगर यह सच है तो घर को लौट चलो। चौके यह सुनकर अटल कैकई स्वर को, और जब यह सब कैकई ने कहा तो वहाँ के जो बैठे हुए जितने भी सभासद थे
तो वो सब चौंक गए। सब ने रानी की ओर अचानक देखा और सब ने जो है अचानक रानी की तरफ देखा। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विपुलेखा, और इस कहने लगी उस समय विधवा रूप में प्रवेश, श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वा सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा। अब वो आगे कह रहे हैं, स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उसके मन में वह एक शांत रूप से बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में असंख्य तरंगे, असंख्य सवाल उठ रहे थे। अब वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा। अब जो पहले शेर के समान थी, अब इस समय गौमुखी गंगा यानी कि गाय के समान जो है सीधी लग रही है। हाँ, जानकर भी मैंने ना भरत को जाना, हाँ मैंने भरत को जानकर भी नहीं जाना है। यह सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। अभी यह राम को संबोधित करती हुई कहती है कि तुमने अभी यह माना है कि मैं भरत को नहीं जान पाई, तो यह सच है। तो फिर लौट चलो घर को भैया, अपराधीन होता तुम्हारी मैया है, मैं अपराधीन हूँ आपकी, इसलिए हे मेरे जो है पाप को भूल कर अब जो है घर लौट चलो। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा पद्यांश था। इसमें भी भाषा जो है परिष्कृत खड़ी बोली है। छंद जो है चंदाक्रंता है। अलंकार उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अलंकार पाया गया है। शैली जो है प्रबंधात्मक है। अब चलते हैं तीसरे पद्यांश की तरफ। ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। क्या तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत की सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये जो है श्रद्धा मनु से लिया गया है और जो है इसके कवंजली गीत जयशंकर प्रसाद जी हैं। कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु है तथा उसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हुई यहाँ पर कहती है कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देते हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। अब तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा किसका परिचय पूछ रहा है। तो उपयुक्त पंक्तियों में प्रलय के अनंतर श्रद्धा मनु का निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछ रही है। निर्जन स्थान एक एकांत सुनसान स्थान पे बैठे हुए देखकर उससे पूछ रही है। कौन अपने कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। मनु अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रभा की धारा में अभिषेक पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो ये बच्चों 3 पद्यांश हमने अभी बताए हैं और 3 हम शाम को वीडियो में डाल देंगे। आप 6 पद्यांश को देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को अगले वीडियो में। थैंक यू।